हेलो फ्रेंड, तो आज से हम पढ़ाने जा रहे हैं एआई। ये क्लास 9 और क्लास 10 का सेशन में एक साथ चला रही हूँ। तो अगर आप क्लास 9 से देख रहे हो तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाली है, और क्लास 10 का तो ये चैप्टर है और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाली है। एंड लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाले हैं, और हर रात को ऐसे ही वीडियो आपको मिलने वाली है जब तक कि चैप्टर सिलेबस ना हो। ठीक है, तो पढ़ाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हमारा पहला चैप्टर है। तो कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, पहले जानते कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन मतलब होती है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ या फिर एनी मैसेजेस विच इन्वॉल्व्स अ रिसीवर एंड अ सेंडर। मीन्स अगर 3 कंपोनेंट्स पूछे आपसे कि क्या 3 कंपोनेंट्स इम्पॉर्टेंट है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू नोट डाउन इज द सेंडर, messages and the receiver are the 3 important components जो कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को कॉन्डक्ट कराती है। तो इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन का कैसे कैसे स्किल्स है उसको हम जानने वाले हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सम क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सो वाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन ज़रूरत क्यों है? आखिरकार ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो कम्युनिकेशन के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो बेसिकली कम्युनिकेशन किस लिए इम्पॉर्टेंट है? फॉर एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन, बिहेवियर और फीलिंग्स एंड थॉट्स। मीन्स हम कुछ सोच रहे हैं, उस चीज़ को हम बताने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन बहुत तरीके का होता है, वो आगे पढ़ेंगे। और भी इम्पोर्टेंट क्या है कि हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू अदर्स फीलिंग। अच्छा, हम इससे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और रिस्पॉन्स कर सकते हैं दूसरों का फीलिंग्स कैसा है, कैसा थॉट्स है, सब कुछ जान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। पहला तो शेयर करने के लिए और दूसरा तो समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होती है जस्ट बेसिकली कि आप आपके जैसा अच्छे तरीके से बात कर सके, आपका मैसेज ठीक तरीके से आपका रिसीवर तक पहुँचे। ठीक है, इसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। बेसिकली इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ व्हेन अ पर्सन वांट्स टू डिसाइड आउटकम और शेयरिंग की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। मतलब अगर आपका इन्फॉर्मेशन जो है रिसीवर तक ढंग से जा रहे हैं, आपके मन की मर्जी से जा रहे हैं, तो दैट इज़ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बस बात सिंपल। उसके आगे पढ़ते हैं क्या लिखा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कितना टाइप्स होती है, बेसिकली आपका नॉन वर्बल होती है और वर्बल होती है। ठीक है, तो इसमें आते हैं आपका वर्बल में देखा जाए तो वर्बल होती है, नॉन वर्बल होती है, रिटन होती है, विजुअलाइजेशन होती है। वर्बल क्या होती है, देखो वर्बल मतलब आप बोल रहे हो समथिंग। ठीक है, कुछ बोल रहे हो उसको हम वर्बल कहते हैं। नॉन वर्बल मीन्स तुम बोल नहीं रहे हो लेकिन आप चाहते हो बोलना, एंड यू यूजिंग योर बॉडी लैंग्वेज, योर गेस्चर्स एंड रिटन। आपको पता है कुछ सी चीज़ को लिख के बताना इज़ रिटन, एंड विजुअलाइजेशन पता है देख के। सोचो एक एडवर्टाइजमेंट है, उसको आप देख के समझते हैं, राइट। सो दैट इज़ ए विजुअलाइजेशन। आपके मन में क्वेश्चन आने वाली है कि रिटन और विजुअलाइजेशन में फ़र्क क्या है। ठीक है, ऐसा फ़र्क क्या है बोले तो रिटन में देयर इज़ नो स्पेसिफिक पिक्चर्स दैट इट्स यूज। ठीक है, कोई पिक्चर्स यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन में पिक्चर्स यूज़ होती है उसको समझने के लिए। पिक्चर्स के साथ जैसे कि मैप्स हो गया आपका एग्जाम्पल, ग्राफ्स हो गया, चार्ट्स हो गया। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जहाँ पे कुछ रूल हम फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन को करने के लिए, उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये जो है इसको नहीं पढ़ने का ज़रूरत है। उसके आगे
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? इट इज़ इज प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस exchange of information among various people of different status. Means there is no rules, no regulations. मतलब जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल जब हम कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इंटरव्यू देते टाइम पे क्या है, वी यूज़ ए फॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग विद आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिलीज, वी यूज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, so here are some things that you may know but not really. बहुत कुछ यहाँ से डिलीटेड है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्योंकि आपको मार्क्स लाना है। ठीक है, उसके आगे टोटल कम्युनिकेशन प्रोसेस। अच्छा, तो ये एक बार चार्ट है या फिर पाई चार्ट है। ठीक है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपका कम्युनिकेशन यूज़ होती है इन आवर डेली लाइफ। ज़्यादा कम्युनिकेशन कैसे हम करते हैं? बाय लिसनिंग। बहुत कुछ हम सुनते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। ठीक है, जैसे गाना भी तो हम सुन रहे हैं। ऐसा नहीं तो है कि हम गाना सुन रहे, गाना को हम रिप्लाई दे रहे, हाँ भाई दिस इज़ द राइट वन, दिस इज़ द रॉन्ग वन, येस आई नो दैट पानी रिमझिम करते हैं, बारिश पड़ते हैं, जो भी है। ठीक है, तो ऐसा चीज़ लिसनिंग जो है 45% होती है। उसके बाद होता है स्पीकिंग। तो हम लिसनिंग करके स्पीकिंग करते हैं, मतलब हर बार के लिए नहीं होते, कुछ कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो 30% स्पीकिंग। देन इज़ रीडिंग अभी जो मैं पढ़ रही हूँ तो उसको हम रीडिंग है, जो कि 16% है। 9% वी राइट। ठीक है, ऐसा नहीं है तो जो कुछ हम बोल रहे हैं वो लिखते जा रहे, ऐसा तो नहीं है ना, तो दैट इज़ ए प्रॉब्लम। ठीक है, उसका आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 7C ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं 7C ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देयर इज 7 C's। पहला होता है कॉर्टियस, सेकेंड कॉशियस, देन कॉम्प्लीट, करेक्ट, क्लियर, कंसिडरेशन, कंक्रीट। हर एक को समझेंगे, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। कॉर्टियस मीन्स क्या है कि आप रूल बेस कर रहे हैं, रूल के साथ काम कर रहे हैं। कॉन्शियस मीन्स टाइम के साथ काम कर रहे हैं। कॉम्प्लीट मतलब कंप्लीट करना। करेक्ट क्या है कि आप सही ढंग से आपका मैसेज को बोले। ठीक है, क्लियर बोलना है। कंसिडरेशन कोई चीज़ को कंसिडर करके बोलना है। एंड कंक्रीट वो सही होना चाहिए। ठीक है, कोई मतलब गलत इस्तेमाल नहीं करना है। तो दिस आर दी थिंग्स, आपको रूल के साथ बोलना है। कोई गलत इस्तेमाल, कोई गाली गलौज का बात नहीं करना है। टाइम कम लेना है, कम लेके बात करना है। कंप्लीट बोलना है, क्लियर बोलना है, करेक्ट बोलना है। बस इतना ही तो था आपका 7C। ठीक है, उसका आगे है कि दिस आर द पोटेंशियल इन्फ्लुएंस, जो कि हमें आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है स्टार्ट सेंडर से टू द रिसीवर, एंड देन फीडबैक भी आती है, लेकिन फीडबैक अभी के लिए ज़रूरत नहीं है जब तक कि ना आपका कम्युनिकेशन हो। ठीक है, तो पहला है सेंडर से हम रिसीवर तक देखते हैं। तो सेंडर से मीडियम होती है, कुछ मीडियम जिसको हम कहते हैं चैनल। ठीक है, जिसको हम चैनल कहते हैं। तो उधर मीडियम होते हैं जो इनकोड करते हैं, सेंडर इनकोड करते हैं, मीडियम से जाते हैं मैसेज, रिसीवर तक जाते हैं, रिसीवर डिकोड करते हैं, फिर रेस्पॉन्स देते हैं, फिर फीडबैक देती है। ठीक है, आगे जाते हैं जो कि कुछ बैरियर होती है। ठीक है, अभी कम्युनिकेशन का कुछ बैरियर्स भी होती है। ठीक है, कुछ बैरियर्स होती है, तो उस बैरियर के बारे में हम जानने वाले हैं। तो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो दिस आर दी सम बैरियर्स यू शुड नो, जैसे कि लैंग्वेज हो सकती है, नॉइस, डिस्ट्रैक्शंस, पुट डाउन्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिसेबिलिटी, डिस्कम्फर्ट, जैसे ओके। आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है? टाइम है, लैंग्वेज है, डिस्ट्रैक्शंस है, एंड
नथिंग मोर। बस इतना ही आपको याद रखना है। जैसे कि लिंग्विस्टिक बैरियर यहाँ पे लिखा नहीं है, आप नोट डाउन करते जाना। लिंग्विस्टिक बैरियर, फिर कम्युनिकेशन बैरियर, फिर आपका क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल देखो क्वेश्चन आगे कि फाइनेंशियल बैरियर होते हैं कि नहीं। सो इट इज़ नॉट बीन अ बैरियर। फाइनेंशियल बैरियर कभी भी नहीं होती है। समझ आया? बस यहाँ तक था। उसके आगे बढ़ते हैं। ओवरकमिंग द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं इस बैरियर्स को। तो आई कांटेक्ट एंड विजिबल माउथ, हम आई कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, आई कांटेक्ट नहीं होती है। आई कांटेक्ट से बहुत कोई गलत समझ लेते हैं, बट ये कभी कभी होती है यूज़। ठीक है ना, बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं हम, साइलेंस रहना। ठीक है, कोई आपका बड़े कोई कुछ बोल रहे तो आप साइलेंस रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि अगर कुछ आप गलत बोल थप्पड़ खाए जाएंगे ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर उसको बुरा लग जाएगी। फिर चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग कि वो उसे समझ आया है कि नहीं, तो फिर कोई डिकोड गलत तरीके से लिया है। फिर हमेशा स्माइल करते रहना है। समराइजिंग व्हाट हैज़ बीन सेड, आपको समराइज़ करना है कि हाँ तुमने क्या बोला है, क्या वो सही है, क्या सही नहीं तो मनाओ उसे भाई। ठीक है, इंकरेजमेंट टू कंटिन्यू, आप इंकरेजमेंट जगा सकते हैं एंड सम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपको ये समझ में आया या फिर मैं फिर से बताऊँ, ऐसा कुछ। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू मेमोराइज दिस वन completely. Then we are going to the next slide, that is open and close ended questions to different. Acha, so this is not important at all, not at all. आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो टिप्स ऑफ आस्किंग ओपन क्वेश्चन, आप कैसे पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू, देन व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस विथ, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट। सो ये सब आप मतलब एज अ क्वेश्चन आप एज अ सेंडर आप पूछ सकते हैं टू द रिसीवर। ठीक है, दिस आर द सम क्वेश्चंस यू मे आस्क। ओके, देन हम पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक स्पीकिंग। सो दिस आर, इसको आप अभी स्टॉप करेंगे एंड लर्न हाउ टू स्पीक। इधर से आप देखो, देख के आप यहाँ पे बोले। ठीक है, इधर से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, लेकिन आपके समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ so we are going to the one that is positive verbal communication. हाँ, तो पॉजिटिव वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि पब्लिक स्पीकिंग इज़न्ट जस्ट अबाउट व्हाट यू से, इट ऑल्सो अबाउट व्हाट हाउ यू से। पब्लिक में कुछ बोल दिए आपके मर्जी से, हाँ भाई कूल लगे, लेकिन आप क्या बोले वो सही है कि नहीं। आपके पोस्चर बताती है, आपका बॉडी का मूवमेंट बताती है, आपका फेशियल मूवमेंट बताती है, आपका रेगुलर आई कांटेक्ट बताती है और वॉइस पिच एंड टोन बताती है। ठीक है, तो दिस आर दी सम थिंग्स यू नो। ओके, अच्छा, now some are these on the positive examples of non-verbal communication, and there is a negative example of non-verbal communication, that is कि head looking up। ठीक है, head looking आप देख सकते हैं। हाँ, तो हेड को हमेशा ऊंचा रखना है, दैट इज़ अ पॉजिटिव वन। एंड डाउन रखेंगे तो मतलब आप कुछ गलत काम किए हैं। हमेशा हंसते रहना है, आपको फ़ोन नहीं रहना, मीन्स ऐसे घूमराट। ठीक है, ओके। स्मॉल हैंड आर्म गेस्चर्स यूज़ करना है, गेस्चर्स हाथ का गेस्चर्स यूज़ करनी है। ठीक है, फिर फ्री आर्म्स यूज़ करना है, हाथ को हिलाते रहना है। कीपिंग टू वन एरिया ऑफ द स्टेज, एक जगह पे खड़े होना है कि आप स्टेज से बाहर चले जाइए, ये करें वो करें। ठीक है, तो दिस आर दी सम थिंग्स यू मैन नो एंड यू। हाँ, इससे क्वेश्चन आया है प्री बोर्ड में, तो आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, उसके आगे जाते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली ज़्यादा होनी चाहिए ना। ओके, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन कम्युनिकेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत कुछ रिलेटेड है, फिर भी मैं आपको कुछ कुछ पढ़ा दे रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, so these are the some examples of the communication media, that is social media.
ठीक है। जैसे कि ट्विटर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, फेसबुक है। अच्छा देखो, मैं बेसिकली यूज़ करती हूँ पिंटरेस्ट एंड फेसबुक एंड नथिंग मोर, तो मुझे उतना नहीं पता है। इंस्टाग्राम यूज़ करती थी बट अभी नहीं करती हूँ। अच्छा तो हु इज़ मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? आपको क्या लगता है कौन है, मेन है फिर वुमेन? यस। सो हम बताते हैं मेन जो है वो बहुत कम है एंड वुमेन ज़्यादा दिखने को मिलती है। ठीक है। जैसे कि मेन में देखा जाए कि वो गूगल फिर यूट्यूब ये सब में आते हैं, फिर वुमेन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, मेनी मोर। ठीक है। तो दीज आर दी थिंग्स, बट दोनों ही इक्वल है देखा जाए तो। ठीक है, ऐसा भेदभाव नहीं है। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन कम्युनिकेशन, एक्सट्रोवर्ट्स, एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट मीन्स मिडिल में है। ठीक है, एंड इंट्रोवर्ट। Now these are the questions that I was really want to know from you for a clear indication. These are the questions. आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है और कम्युनिकेशन मतलब हाँ मुझसे कम्युनिकेशन ज़रूर करना है इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ऑब्वियसली रिस्पॉन्स टू यू। ठीक है, these are the some things and we have completed with our chapter. Thank you and thank you for watching the video till end, and here our communication skill end. Thank you.